अचानक गंगा जी चौंक कर बोले, अरे ये धर्मा और राम जी कैसे भागे भागे आ रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? मैंने भी उनके इशारे पर देखा। दोनों बुरी तरह घबराए हुए लग रहे थे। जरूर कुछ हो गया। गंगाधर उनकी तरफ लपके। मैं भी तेज तेज कदमों से उनके पीछे चल पड़ा। ना जाने क्या हो गया था, हम उनके करीब पहुंच गए। गंगा जी करीब पहुंचकर धाड़े, अरे ओ बैल के दीदे वालू, कहा, ऊंट की तरह नाड़े उठाए उठाए फिर रहे हो। दोनों उछल पड़े, एक साथ पलटी और फिर एक साथ बोले, गंगा जी वो साधु महाराज। धर्मा बोला, काला कमंडल हाथ में लिए। राम जी ने कहा। धर्मा आगे बोलना चाहता था कि गंगाधर जी गुस्से से लाल पीले होने लगे। उन्होंने गरा कर कहा, अरे भजन गा रहे हो क्या तुम दोनों? कोई एक बात क्यों नहीं बताता? मैं बताता हूं गंगा जी। राम जी बोला, हम सब बैठे हुए थे कि एकदम एक साधु महाराज मंडवे में घुस आए। माथर जी ने गुस्से से कहा कि वो मुंह उठाए अंदर क्यों घुस आए, तो उन्होंने घूर कर उन्हें देखा और अपना कमंडल आगे बढ़ाकर बोले, इसे देख बालक। माथर जी डरकर पीछे हट गए। पता नहीं माथर को इसमें क्या नजर आया, जबकि मंडल में कुछ नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला कि कमंडल में कुछ नहीं था? गंगाधर ने पूछा। बाद में उन्होंने कमंडल फिर लटका लिया और वो उल्टा हो गया। कोई चीज होती तो उससे गिरती ना। अरे तो आगे तो बोलो राम जी, बकबक लगाए हुए हो। संत महाराज ने देवी जी से कहा कि कल सुबह यहां से घोड़ी आगे बढ़ा दें, नहीं तो नुकसान की जिम्मेदार खुद होंगी। घोड़ी आगे बढ़ा दे मतलब ये था कि सालम नगर से चले जाएं। कहां चले जाएं ये नहीं बताया। धत तेरी की। अरे आगे तो बोलो भगवान के दास। बस आगे क्या बोले? धमकियां दी और चले गए। तो फिर तुम यहां क्यों आ गए? प्रीमा देवी बहुत परेशान है। उन्होंने हमसे कहा कि आपको तलाश करके फौरन वापस लाएं। कुछ समझ में नहीं आई। आओ मसूद चलें। और हम वापस चल पड़े। कुछ देर के बाद छोलदारी पहुंच गए। प्रीमा देवी का मुंह उतरा हुआ था। निकल चलो जल्दी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें बताया इन लोगों ने? वो बोले, हां बता दिया, मगर बात क्या थी? तूने पूछा नहीं भगवान? खुद होते तो पूछ कर देख लेते। पर यमा देवी ने कहा, क्यों, क्या तेरे मैके से आए थे? नहीं ससुराल से आए थे, वरना ऐसे ना होते। कैसे? गंगाधर जी ने कहा। आंखें चपड़ भरी हुई, दांत केलों जैसे पीले, गंजी खोपड़ी, सूखा बदन, चेहरे से भूत लग रहे थे पूरे। पर यमा देवी ने कहा और गंगाराम जी झेप कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, जबान बहुत लंबी हो गई है तेरी, थोड़ी सी काटनी पड़ेगी, वो भी काट लेना, मगर अब सब समेट। अरे चुप हो जाओ, बावली हो गई है। रुकमणी बेटा तू बता, कौन थे वो? अजीब से थे ताऊ, सूरत से वाकई शैतान नजर आता था। अरे ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते। हुलिया तो साधु जैसा था। अरे हाँ माथर बेटा, तूने उसके कमंडल में क्या देखा था? हाँ ताऊ जी, उसका कमंडल मकड़ियों से भरा हुआ था, पीली पीली बुझाई हुई मकड़ियां। राम राम, माथर ने कराहियत से नाक सिकोड़ते हुए कहा, मगर मैं चौंक पड़ा। मकड़ियां? हाँ मसूद भैया, अभी तक मन उलट रहा है। गंगा जी बोले, बड़ी अजीब बात है, मगर तुम लोगों से भोले से भी अक्ल का कोई काम नहीं होता। अरे जब हमें बुलाया था तो उन्हें रोक लेते किसी तरह बेला फुसला कर। हम भी मिलते उनसे, पूछते कि महाराज यहां से जाने को क्यों कह रहे हो, कोई भूल हुई है हमसे, कोई कष्ट पड़ने वाले हम पर। मगर तुम लोगों को इतनी अक्ल हो तब ना। अक्ल तो सब तुम्हारे हिस्से में आ गई, हम में कहां से होगी? अरे वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार थे, यूं आए यूं चले गए। चलो यहां से, वरना कुछ जरूर हो जाएगा। पर यमा बोली, यूं आए यूं चले गए, लो अब हम चले यहां से। उर्स खत्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, मगर तूने सोचा होगा खर्चा होगा। गंगा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, देखो मैं कहती हूं चलना अच्छा होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए। तेरे कहने से क्या होता है, और दोबारा कभी मिलेंगे वो महाराज तो उनसे पूछ लेंगे। वो बातें कर रहे थे, मगर मेरा जहन कहीं और था। पीली मकड़ियां, पीली पीली मकड़ियां भूरिया चरण का निशान थीं, और जो हुलिया बताया गया था वो भी इसके अलावा और किसी का नहीं था। लेकिन वो नापाक जादूगर यहां और फिर इस जगह आना, यकीनन वो मेरी यहां मौजूदगी से वाकिफ होगा। क्या उसने मेरी वजह से इन लोगों को यहां से जाने को कहा है? पर यमा देवी और गंगाधर दी हस्बे आदत लड़ रहे थे। रुकमणी ने कहा, हद है ताऊ जी, आप लोगों में जन्म जन्म का बैर है। हाँ दोष मेरा होता है, इससे को कुछ नहीं कहता। हम वापस चलेंगे, बस अकेली चली जाओ, हम में से कोई नहीं जाएगा, कह दिया हमने। गंगाधर ने फैसला कुल लेखने में कहा, अकेले ही चली जाऊंगी। सीधी मेके जाना, मेरे घर में वो रहेगा जो मेरी मर्जी पर चलता हो। बात आगे बढ़ गई थी,
गंगाधर जी छोलदारी से बाहर निकल गए। मेरे ख्याल से गंगाधर जी को मान लेना चाहिए, कोई बात बिला वजह नहीं होती, आखिर साधु के आने का कोई मकसद तो होगा। यही तो मैं कहती हूं, मगर देख लिया तुम लोगों ने क्या सलूक होता है मेरे साथ, प्रेमा देवी ने कहा। आप चिंता ना करें, हम ताऊ को समझाएंगे। अरे जैसे भगवान ना समझा सका इसे कौन समझाएगा। चले जाते हैं, मगर हम हट के पक्के ने, अब तो उर्स के खत्म होने के बाद ही जाएंगे। उर्स भी खत्म होने वाला है गंगा जी, मैंने उठते हुए कहा। देख रहे भाई, तू आया है अंदर से, कान भरे होंगे तेरे। गंगा जी अगर जिद्दी ना होते तो आज न जाने क्या होते। अब तो उर्स खत्म होने के बाद ही जाएंगे, कोई भेज के तो देख ले हमें। रात हो गई। वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही ख्याल था। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि वो भोरिया चरण के सिवा कोई नहीं था। कमबख्त ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। हो सकता है मुझ पर हमला भी उसी की कोई साजिश हो। अब वो मेरी मौत के सिवा और क्या चाहता था। सब सोने के लिए लेट गए। मैं उलझा हुआ था, किसी कदर बेचैन था। कुछ देर के बाद छोलदारे से बाहर आ गया, काफी दूर निकल आया। बोरिया चरण अगर यहां मौजूद है तो मेरे सामने नहीं आएगा। न जाने उन लोगों को यहां से क्यों भगाना चाहता है, इसकी वजह मैं ही हूं। मगर बात कुछ समझ में नहीं आती। कोई 1 घंटा बेमकसद घूमता रहा, फिर वापस चल पड़ा। छोलदारी के करीब कुछ फासले पर था कि किसी साए को मुतहरिक देखा, एकदम साकित हो गया। कौन है? मैंने घास पर निगाहें जमा दी, फिर उसे पहचान लिया। सुरैया थी, नमाज पढ़ रही थी। ये कौन है? किसके जुल्म का शिकार हो गई है? कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए और उसे कुछ फासले पर रुककर उसे देखने लगा। वो 2 जानू बैठ गए, दुआ के लिए हाथ उठाए और देर तक उसी आलम में रही। फिर मैंने उसकी सिसकियां सुनी। वो बुरी तरह से सिसक रही थी। मेरा दिल पिघलने लगा, उसका दर्द सीने में महसूस हो रहा था। दिल पूरी तरह उसकी तरफ खिंच रहा था। मैं बेख्तियार होकर उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो एकदम सहम कर खड़ी हो गई। नहीं सुरैया, डरो नहीं, मैं मसूद हूं। उसने घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखा। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे लिए बेहद अफसरदा हूं सुरैया, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। मेरे समझ में नहीं आता क्या कहूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे तमाम दुख दूर कर दूं। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे। न जाने कौन जालिम थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक दिया है। काश उनके बारे में मालूम हो जाए। वो रोती आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। फिर उसका सर आहिस्ता आहिस्ता झुका। उसने अपनी पेशानी मेरे सीने से टिका दी। दिल फटने लगा। एकदम ख्वाहिश पैदा हुई कि उसे सीने में छुपा लूं। कुछ भी नहीं था मैं उसका। पहली बार बराह रास्त मुखातिब हुआ था, मगर इस तरह मेरे सीने से सर टिकाने में बड़ी अपनाइयत थी। न जाने उसके दिल में क्या है, मगर मेरे हाथ न उठ सके। वो अपनी आंखें मेरे सीने से रगड़ती रहीं। फिर एकदम चौंकी, गर्दन उठाकर मुझे देखा। सुरैया, तुम लिखने पढ़ना जानती हो? उसने आहिस्ता से असबात में गर्दन हिलाई। तुमने लिखकर किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया? उसने नफी में गर्दन हिला दी। क्यों? मैंने पूछा, और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर सामने कर दिए। मुझे मालूम है, गंगाधर जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी उंगलियां भी काट दी गई थी। क्या इसलिए तुम किसी को लिखकर कुछ न बता सको? उसने फिर हाँ में गर्दन हिला दी। मगर अब तो तुम्हारी उंगलियां ठीक हैं, अब तो तुम बता सकती हो। वो मुझे खामोशी देखती रही, फिर जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाने लगी। क्यों? जुल्म करने वालों से डरती हो? उसने गर्दन झुका ली। उन्हें जानती हो तुम? मैंने पूछा। उसने इनकार कर दिया। ओह, मैं आहिस्ता से बोला। कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, तुम एक काम करना सुरैया, कल मैं तुम्हें लिखने का सामान फराहम कर दूंगा। तुम पर जो बीती है वो लिखकर मुझे बता देना। सुरैया, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे दुख दूर करके रहूंगा। वो स्याह चमकदार आंखों से मुझे देखती रही। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा, उससे आंखों से लगाया और तेजी से मुड़कर छोलदारी में चली गई। कौन है? न जाने कौन है। खामोश थी, साकिन थी, मेरी तरफ मुतवज्जो भी नहीं हुई। ये अचानक क्या हो गया? क्या इन जन दिनों में उसके सीने में कोई जज्बा जागा था? कौन सा जज्बा था? उसने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया था। क्या मुझे उसके बारे में पता चल सकता है? क्या इसके बारे में मेरी रहनुमाई हो सकती है? ख्याल ही नहीं आया था इसका। ये ख्याल भी नहीं आया था कि खुद पर हमला करने वाले के बारे में कलाम इलाही से मदद लूं। कोई हश तो नहीं है इसमें? खुद से सवाल किया। एक गोशा मुंतखिब किया, वहां बैठ गया। दुरूद शरीफ का विर्द किया, आंखें बंद कर ली। दिल से आवाज उभरी, मुनासिब नहीं है, नाफरमानी के रास्ते अपना रहा है। क्या तुझे इजाजत है कि अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करे, अपने लिए कुछ करे? अब किसी के लिए तेरे दिल में जज्बा उभरे तो वो तेरे माँ बाप बहन भाई हों। वो अव्वल हैं,
उनसे गुरेज करके अपनी ख्वाहिश की तरफ लपक रहा है, फिर भटक रहा है। पूरे तन पर लर्जा तारी हो गया, आंखें खौफ से खुल गईं, दिल उछल रहा था, खुद को संभाले ना संभाल पा रहा था। अचानक एक चीख उभरी, आग! दिमाग भग से उड़ गया। आवाज अंदर से आई थी, फिर फौरन ही नथनों से कपड़ा जलने की बू टकराई और छोलदारी से आवाजें बुलंद होने लगी। आग लग गई, आग! अरे उठो धर्माराम जी, माथर, अरे उठो, आग आग! आवाज प्रेमा देवी की थी। ओसान पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एक तरफ दिल में उभरने वाली आवाज, दूसरी तरफ प्रेमा देवी की चीखें। अजीब ओसान शिकन माहौल हो गया था। अजीब मंजर था। आग का एक शोला भी नहीं था, लेकिन आग लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे जली हुई माचिस की तीली सुलगती है। ये आग हर तरफ थी। गद्दे जल रहे थे, सूटकेस पिघल रहे थे, बदबू फैल रही थी, लेकिन शोला ना था। सब दहशत से आंखें फाड़े ये आग देख रहे थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आया। बचाओ बचाओ, अरे बुझाओ, हाय सब जल गया, अरे सब जल गया। प्रेमा देवी चीखे, तूने जुबान बंद ना की तो तेरी मुंदिया पकड़कर इसी सूटकेस पर रख दूंगा। आसपास के लोगों को जमा करेगी क्या? अरे कर लो जुल्म, जितना मन चाहे कर लो, हाय सब जल गया। अरे आग तो बुझा दो, सब खड़े मुंह देख रहे हो। सबको होश आ गया। रामजी, माथर और धर्मा पानी लेने दौड़े और फिर हर चीज पर पानी डाल दिया गया। आग बुझ गई, मगर सचमुच सब तबाह हो गया था। गद्दे जल गए, सूटकेसों में रखे कपड़े जल गए। सत्शुक्र था छोलदारी बच गई थी। प्रेमा देवी रोने लगी। देखा नतीजा जिद का, देख लिया ना, जाओ जमे रहो यहां, जल मरो, सबके सब भस्म हो जाओ। मेरा क्या है? अरे ऐसी आग देखी ना सुनी, देखो ये देखो, हर चीज जल गई। अरे अब भी सोचोगे क्या? अब भी सोचोगे? अरे राम जी, धर्मा जी, अरे चल भैया, मेके में पहुंचा दे मुझे। अरे आगे नात ना पीछे पका, अकेली मैं जी लूंगी। हाय सब जल गया, मेरी साड़ियां, बच्चों के कपड़े। और जिद करो। राम 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 भैया, औरत है कि भोंपू? रुके बगैर बोले जा रही है। क्या दुश्मनी है इससे हमारी? अरे कोई कारण तो बताए, ऐसी चल पड़े हैं। गंगा जी बोले, ज्ञानी महाराज, एक ज्ञानी महाराज, तुम पूछते रहो दुश्मनी दोस्ती, चलो। अरे बच्चों सब चलो, सबको मरवा देंगे तो कतरनी को लगाम देगी कि नहीं? तुम भी तो कुछ बोलो। अरे जी, ऐसी आग देखी ना सुनी। ठीक है रे, सुबह होते ही चले जाएंगे, बस सूरज निकलने दो। गंगाधर जी ने हाथ जोड़कर सर से ऊपर करते हुए कहा। गंगाधर जी बाहर निकल गए, मैं भी उनके साथ बाहर निकल गया। न जाने क्या बड़बड़ा रहे थे। मुझे देखकर बोले, तू हमारे साथ चलेगा पुत? मैंने पूछा, तू कहां जाएगा? तुझे क्या चिंता? हाँ, मैं यहां रुकूंगा। सारा सामान जल गया था बेचारों का। नुकसान मेरी वजह से उठाना पड़ा था। तुम खुर्जे आओगे, आओ तो हमारे पास जरूर आना। गंगाधर जी ने न जाने क्या क्या कहा। मैं कुछ नहीं समझ रहा था, बस सोच रहा था कि यहां रुकने से क्या फायदा। जाना है तो इंतजार कैसा, अभी चला जाए। बेकार से रुकना कुछ नहीं है। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। सब कुछ छिन गया है, बेकार है, सब बेकार है। वहीं से पलटा और आगे बढ़ गया। गंगाधर जी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस तरह चल पड़ूंगा। यही समझे होंगे कि कहीं आसपास जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। मगर मैं चलता रहा, बहुत दूर निकल आया, इतना दूर के कोई तलाश ना कर सके। मजार के अकब में पहुंच गया, इस तरफ कभी नहीं आया था। एक गोशे में पनाह ली। अभी डेरे जमे हुए थे, खिलकत जहां हर जगह मौजूद थी। एक जगह जमीन पर लेट गया। रोने को जी चाह रहा था, बिलक बिलक कर रोता गया। सुरैया याद आ रही थी, बेकली साथ नहीं छोड़ रही थी। उठा, आंसुओं से वुजू कर चुका था, नमाज पढ़ने खड़ा हो गया और फिर सारी रात पढ़ता रहा। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, दोपहर हो गई। अपनी जगह बैठा रहा। फिर किसने शाना हिलाया। मियाँ साहब ये लीजिए। आंखें खोलकर देखा, बिनाई साथ ना दे रही थी, धुंधला नजर आ रहा था। चंदखा के सामने खड़े थे। क्या है? दाल दलिया है मियाँ साहब। शुक्रिया भाई, हाजत नहीं। ले लो मियाँ साहब, गरीब का दिल ना तोड़ो। कसम अल्लाह की भाई, बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं है। नहीं मियाँ साहब, रात से इसी तरह बैठे हो, हिले भी नहीं हो अपनी जगह से। अंतड़ियां ऐंठ गई होंगी। ईमान की कसम, मैंने चौंक कर कहा। हर रात खवाली से लौटा तो देखा था तुम्हें। 3 बार आंख खुली तो ऐसे ही देखा। सुबह से ऐसे ही बैठे हो। ले मियाँ साहब ले लो, हम भी मुसलमान भाई हैं। जो दिया खाने लगा। कुछ देर बाद शकम शेर हो गया, उसने पानी भी पिलाया। हमारे हक में दुआए खैर करना मियाँ साहब। 18 साल हो गए, औलाद नहीं हुई थी। बाबा जी के मजार पर मन्नत मानी, बेटा मिल गया अल्लाह के फजल से। मन्नत पूरी करने आए थे। लोंडे का नाम फजलदीन रखा है, हमारा नाम कमालुद्दीन पहलवान है।
खुर्जे के रहने वाले हैं, नाम है अपना। खुर्जे के स्टेशन पर उतरकर कमाले पहलवान का खाड़ा पूछ लो, सीधे पहुंच जाओगे। वो सलाम करके वापस मुड़ गया। मैं बाबा जी के मजार पे जाना चाहता था, पहुंच गया, बैठ गया, आंखें बंद करके दुहाई देने लगा। सकून मांग रहा था। रफ्ता रफ्ता करार आने लगा। टूटा टूटा था सब कुछ। पाने के बाद सब कुछ खोने का खौफ दिल में बेदार हो गया था। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह को जागा, हालत किसी कदर बेहतर हो गई। जेब में हाथ डाला तो 4 रुपए मौजूद थे। बड़ा खरा हिसाब किताब था। जिन दिनों गंगा दर्दी के एक जिम्मे खा रहा था, वजीफा नहीं मिला था, मगर आज 4 रुपए मौजूद थे। एकदम मैं खुशी जाग उठी, वजीफा मिल गया। इससे अंदाजा हुआ कि नाखुशी नहीं है, काबिले मुआफी हूँ, संभल गया हूँ, हुक्म मानने वालों में तसव्वुर किया गया हूँ। बाबा जी नाश्ता करोगे? नहीं भाई, फकीर नहीं हूँ, जवाब दिया। अपनी जगह से उठा, चाय डबल रोटी खरीदी, नाश्ता किया। कल 12 आने खर्च हुए। दिन आसानी से गुजरेगा और कोई हुक्म नहीं मिला था। जब तक कोई दूसरा काम ना मिले यही रहना है। कोई काम नहीं सौंपा गया था। दिन गुजरा। कोई शाम के 5 बजे होंगे। आसपास लोग मौजूद थे। सब अपने अपने मशागिल में लगे हुए थे। अचानक अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ।